सभी को जय मसीह की और हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जिसने आज का सुंदर सा दिन अपनी बड़ी करुणा और दया और अनुग्रह के द्वारा दिखाया और फिर एक बार उसकी संगति करने का और उसके वचन की सेवकाई करने का बहुमूल्य अवसर हमें दिया। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7 और 37 में इस प्रकार से लिखा है कि फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा। जहां एक बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर जोर से आवाज दी, क्योंकि पर्व में बहुत शोर था। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि लोग उसकी वाणी को सुने। आज विश्व में सारे देशों में भय का माहौल छाया हुआ है और बहुत सारी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन आज हम एक ऐसी वाणी को सुनना चाहते हैं जो लोगों के विश्वास को बढ़ाए, उन्हें विश्वास में स्थिर रखे, उनके मनों में शांति उत्पन्न करे। जिनके मन में डर है वो भयमुक्त हो जाए, मरुभूमि में मार्ग दिखाया जाए और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए उस दुल्हन को तैयार रखें। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा बताता है कि आवाज मरुभूमि से निकलती है, क्योंकि यह सिर्फ आवाज नहीं थी, यह प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए मरुभूमि में मार्ग बनाने वाला एक शब्द था। लूका 3:4 में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु के मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। 3:6 में लिखा है, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और जैसे ही मरुभूमि में यूहन्ना के शब्द ने मार्ग तैयार किया, वहां पर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा खुद प्रकट हुआ। आज समय है कि हम इस मरुभूमि में ऐसे शब्दों को खोलें जो परमेश्वर के हृदय से सीधा निकलता है। तब वो शब्द लोगों के उद्धार के लिए और प्रभु यीशु मसीहा के दूसरे आगमन के लिए मार्ग बन जाएगा। आमीन। आज का संदेश डॉक्टर लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक से लूका अध्याय 3 और अध्याय 4 के अनुसार, जब यीशु ने प्रचार और उसकी सेवकाई का आरंभ किया, तब लोग उसकी वाणी को सुनने लगे और उसके पीछे हो लिए। लूका अध्याय 5 और 12 में एक घटना है जिसे हम देखेंगे। जब वो किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया। कोढ़ उस समय सबसे बड़ी बीमारी और अशुद्ध बीमारी मानी जाती थी। ये आप जानते हैं, लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। वैसे ये बीमारी छूने से नहीं फैलती थी, लेकिन इस बीमारी के लिए व्यवस्था के अनुसार अलग नियम बनाए गए थे। डॉक्टर लूका इस बीमारी के उदाहरण में आगे और लिखता है। लूका अध्याय 17 और 11 से अगर हम आगे पढ़ते, वहां लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह यीशु यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। अब 13वां वचन गौर से सुनेंगे। और उन्होंने दूर खड़े होकर, यहां देखने वाली बात यह है कि उन 10 कोढ़ी और लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया गया, क्योंकि लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। सबसे पहली बात याद रहे, प्रभु यीशु व्यवस्था के सारे नियमों का सम्मान करते थे। दूसरी बात, लूका 5:14 अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने पहले कोढ़ी से यह कहा था, अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि वो उन पर गवाही हो। याजक को इसलिए दिखाने को कहा था क्योंकि नए करार में कोढ़ी मनुष्य को छूकर तुरंत शुद्ध होने की ये पहली गवाही थी। पुराने करार में मूसा की बहन मरियम और नामान कोढ़ी की गवाही है, फिर भी ये दोनों किसी सेवक के छूने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्य के द्वारा शुद्ध हुए थे। तीसरी बात, इस बड़ी बीमारी का इलाज किस प्रकार से किया जाता था? परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गई व्यवस्था के अनुसार। लेवी व्यवस्था अध्याय 14 और वचन 2 में लिखा है, कोढ़ी शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वे याजक के पास पहुंचाए। और लेवी व्यवस्था 13:3 से 5 के अनुसार याजक सबसे पहले उस बीमारी के लक्षण वाले व्यक्ति की पहली जांच करता था और उसे छावनी के बाहर लेकर 7 दिन तक उसे बंद किया जाता था, जिसे हम आज की भाषा में क्वारंटाइन में रखा जाना कहते हैं।
अगर बीमारी के लक्षण 7 दिन के बाद भी उसके अंदर वैसे ही रहते थे तो उसे और 7 दिन के लिए फिर से बंद किया जाता था, यानी कुल मिलाकर 14 दिन का क्वारंटाइन में रखा जाना। कहते हैं पुराना करार नए करार की छांव है। सबोपदेशक 3:15 में इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ हुआ वो इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वो भी हो चुका, और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर से पूछता है, क्योंकि आज एक नई बीमारी के रूप में नए नाम के साथ वह नियम और व्यवस्था शायद फिर से वापस लौट आई है। इसीलिए आज हम अपने ही घर में होम क्वारंटाइन में डर डर कर घूम रहे हैं। घर में कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, हम उसी दूरी बनाए रखते हैं। ऐसा व्यवहार पहले सिर्फ अशुद्ध व्यक्ति के साथ में हुआ था, लेकिन इस बीच एक अच्छा सुसमाचार यह है कि एक व्यक्ति है जो आपसे कभी भी सोशल डिस्टेंस बनाए नहीं रखेगा और आपको होम क्वारंटाइन में अकेला नहीं छोड़ेगा। वह हर स्थिति में आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि जब उस पहले एक कोढ़ी ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, आगे लिखा था यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। जहां लोग उस रोगी से दूरी बनाए रखते थे, जहां आज इस नई बीमारी के कारण लोग अपनों को छूने से संकोच करते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आकर अपना हाथ बढ़ाकर अपनी उपस्थिति के द्वारा हमें छू रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक स्पर्श हमारे डर को साहस में, हमारी बीमारी को चंगाई में और हमारी मृत्यु की योजना को नए जीवन में बदल सकता है। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा इस जगत में अपने प्रेम के उद्देश्य को प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 अनुसार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस रोगी ने केवल यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसकी इच्छा को जाना। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने बिना समय गवाए और किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करते हुए यीशु मसीह ने सिर्फ अपने शब्द का प्रयोग किया और उसे चंगा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास बीमारी को चंगा करने का और अशुद्ध को शुद्ध करने का अधिकार है। याद रहे, जहां दवा काम नहीं करती वहां प्रभु यीशु मसीह की दया कार्य करती, क्योंकि वो दया का सागर है। भजन संहिता 103:3 में लिखा है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों से चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाबों के समान रोज नहीं होती है। जहां एक रोग से पीड़ित व्यक्ति जिसे सबने दूर किया, वही प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी दया से उसे छुआ, उसे शुद्ध किया और उसे अपनाया। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। वही यीशु मसीह आज अभी अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छूता है, तुम्हारे पापों से शुद्ध करता है, तुम्हारी बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। आप जैसे भी हो वो आपको अपनाता है, तुम्हारे दुखों को दूर करता है, तुम्हारे परिश्रम और बोझ को वो खुद ले लेता है, तुम्हारे डर को साहस में बदल देता है और कहता है मत डर, केवल विश्वास रख तो तू बच जाएगी। क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार दिया। किसी ने खूब कहा है, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए और इस वचन के लिए खुदा। इस वचन ने खुदा परमेश्वर हमारे डर को निकाला है मेरे पिता परमेश्वर, हमें भय मुक्त किया है खुदा। जिस वचन ने हमें चंगाई दी है, जिस वचन ने हमारे बोझ को ले लिया है खुदा, जिस वचन ने खुदा हमें मार्ग दिखाया है मेरे पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा हम सब आशीष पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु आपको आशीष करे और आपसे विनती है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।